एमसीसी की तरफ से एक मेजर अपडेट सामने आ रहा है। एमसीसी ने नीट 2026 काउंसलिंग को लेकर अपने काउंसलिंग सॉफ्टवेयर और काउंसलिंग की प्रोसेस में कुछ मेजर चेंजेस कर दिए हैं ताकि इस काउंसलिंग को मोर स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जा सके और ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। अब ये मेजर चेंजेस क्या है और इनका काउंसलिंग पे क्या असर पड़ेगा, ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से समझ लेना ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहला बदलाव जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई एमसीसी ने बोला है कि अगर काउंसलिंग के दौरान आप अपग्रेड करने का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो अब आपको फिजिकली अपने कॉलेज पर रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बदलाव है और इसकी सच में रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मैंने देखा है पर्सनली जब अलॉटमेंट आता है तो पेरेंट्स और कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। लिमिटेड टाइम होता है कॉलेज में रिपोर्ट करने का और फिर वो वहाँ जाते हैं, समय पर टिकट नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा पैसा उनका लग जाता है आने जाने में। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बदलाव, और इसके लिए तो मैं एमसीसी को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि भाई आपने ये बदलाव किया, बच्चों और पेरेंट्स के बारे में आपने सोचा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में इस समय आ रहा होगा कि ये अपग्रेड का ऑप्शन क्या है, ये अपग्रेडेशन होता क्या है और क्यों ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बदला देता हूँ, फिर आपको जो सेकंड चेंज है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, अपग्रेड का मतलब ये होता है कि मान लो आपने काउंसलिंग में अप्लाई किया और राउंड 1 में आपको अलॉटमेंट आ गया। अब आपने डिसीजन ये लिया कि भाई ये जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ ये मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आपने इसको एडमिशन लेने का यहाँ पर डिसाइड कर लिया। लेकिन आप ये भी ऑप्शन रखना चाहते हैं कि मैं इसमें एडमिशन तो ले रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे इससे अच्छा और बेहतर ऑप्शन मिलेगा कॉलेज का तो मैं उस कॉलेज में जाना भी पसंद करूँगा, मतलब मैं आगे काउंसलिंग में फर्दर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो आपके लिए यहाँ ऑप्शन होता है अपग्रेड करने का। लेकिन यहाँ एक शर्त है, अपग्रेड केवल वही बच्चे कर सकते हैं जो यहाँ पर अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। मतलब ये कि अगर आपका अलॉटमेंट आया और आपने अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब मान लो अगर कोई यूपी का बच्चा है और उसका किसी और अदर स्टेट में अलॉटमेंट आ गया, तो 1000 से 1200 किलोमीटर या किसी भी स्टेट का बच्चा है और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उसको जो अलॉटमेंट आया है वो उसके घर से 1000-1500 किलोमीटर दूर है, तो आप सोचिए उसको इतनी दूर जाना पड़ता था, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ एडमिशन लेना पड़ता था और तभी जाकर वो अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पर यूज कर पाता था, अपग्रेड के लिए अप्लाई कर पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये प्रोसेस आपकी ऑनलाइन हो गई है, मतलब अब आपको कॉलेज में जाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा चेंजेस भी इसी से रिलेटेड है कि मान लो अगर कॉलेज आपने ज्वाइन कर लिया, उस समय आपको लगा ये कॉलेज अच्छा है, लेकिन बाद में आगे आने वाले राउंड में आपको लगा कि मुझे इस कॉलेज में नहीं रहना है, मतलब आप उस कॉलेज में रिजाइन देना चाहते हैं, फिर भी आपको क्या करना पड़ता था, उस कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अब ये भी आप ऑनलाइन दे पाएंगे। तो ये भी दूसरा सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये चेंज है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पर काउंसलिंग के कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा या काउंसलिंग की प्रोसेस पर क्या असर पड़ेगा, ये हमें देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये सहूलियत तो बहुत ज़्यादा देने वाला है बच्चों को, जिसकी रिक्वायरमेंट भी थी। क्यों दौड़ना इधर से उधर जब सारी चीज़ें हमारी ऑनलाइन पॉसिबल है, तो समझ रहे हो। तो ये मेजर चेंजेस यहाँ पर एमसीसी की तरफ से आ रहे हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज इन्होंने इस समय पर किया है वो है आपका एनआरआई कोटा के बच्चों को लेकर। यहाँ पर भी जो बच्चे हैं वो अब यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन ही अपलोड कर पाएंगे, एमसीसी के पोर्टल के थ्रू यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा पाएंगे। एक और चीज़ जो आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है और समझने वाली है कि देखिए, इस तरीके के और भी चेंजेस आपको चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा की काउंसलिंग में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग में जाने से पहले अगर आप ये 9 चीज़ें सीख लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग करा रहे हैं या ऑल इंडिया कोटा की। आपकी रैंक अच्छी है, खराब है, आपके मार्क्स ज़्यादा हैं या कम है, आपको आपकी रैंक पर एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। और एक चीज़ और आपको बता देता हूं, कोई काउंसलर या कोई यूट्यूब पर आकर आपको ये 9 चीज़ें नहीं सिखाने वाला, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन ही उनकी करेंसी है। जितने कन्फ्यूज आप होंगे उनका पैसा उतना ज़्यादा बनने वाला है।
लेकिन अगर आप इनको अच्छे से सीखना चाहते हैं, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं अपनी नीट काउंसलिंग मास्टर क्लास, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रहने वाली है। 90 मिनट की होगी, हिंदी में होगी, जिसमें मैं आपको इन 9 चीज़ों का यूज़ करके कैसे अपना नीट काउंसलिंग ब्लूप्रिंट रेडी किया जाता है, कैसे आपको अपनी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस को डिजाइन करना है, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपका इसका नहीं लगने वाला। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको बस इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे नीट काउंसलिंग लिखकर सेंड करना है, और इसकी आने वाली लाइव क्लास का जो लिंक है मैं वो आपको सेंड कर दूंगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप इसको जरूर सीख लीजिए, इन 9 चीज़ों को सीख लीजिए। चाहे आप MBBS की काउंसलिंग कराने जा रहे हो, BDS की कराने जा रहे हो, आयुष की कराने जा रहे हो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो या गवर्नमेंट कॉलेज में, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही अब लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और अगर आपको ये नोटिफिकेशन पूरा चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं अपने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।